बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इतनी बड़ी जंग अब छिड़ने वाली है। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट ये बता रहा है कि छिड़ने वाली नहीं है बल्कि शायद छिड़ चुकी है। ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि पूरा वर्ल्ड इंतज़ार कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और उसके बाद यूक्रेन की जंग भी बंद हो जाएगी और उसके बाद गजा की भी जंग बज़ाहिर देखने में बड़ी अच्छी बात लगती है क्योंकि अमेरिका मेन कंट्रीब्यूटर है। लेकिन आज एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जिसके बाद रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन की जंग में फ्रांस और बरतानिया ने यह हरकत की तो मेरी तरफ से वॉर का बटन दब जाएगा और इन मुल्कों के शहरों को मैं नेस्तो नाबूद कर दूंगा अगर ये काम किया। और ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन क्रॉस की आपने तो फिर उसके बाद आपके मुल्कों की हर रेड लाइन मैं क्रॉस कर दूंगा और फिर बचेगा कुछ नहीं। फैसला आपके हाथ में अपना मुल्क बचाना है या मेरे साथ लड़ाई में उतरना है। सीन ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को हलफ उठाने जा रहे हैं और ये तारीखी लम्हा होगा क्योंकि वो शख्स इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को कम से कम रौंदते हुए आ रहा है। ये सब इस बात को समझते हैं। अब ट्रंप ने आकर जंग बंद करनी है। अब सीन क्या हुआ है, बरतानिया और फ्रांस यानी मैक्रन और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक ऑप्शन आई है सामने और मामला तय हो गए हैं। तय हुआ है कि अगर ट्रंप ने आकर जंग बंद की यूक्रेन की तो फिर बरतानिया और फ्रांस अपनी फौजें असला समेत उतार देगा यूक्रेन में और रूस के खिलाफ ऐलाने जंग हो जाएगा। और ये जंग इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर हम लड़ाई करके मॉस्को में जाकर लड़ेंगे। यानी ये इतनी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है कि आप ये सोचें कि आज से तकरीबन 8 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी यूरोपियन लीडर्स की जिसमें जर्मनी से लेकर बाकी सारे ममालिक, वहाँ ये ऑप्शन रखी गई थी कि हम अपनी फौजें उतारते यूक्रेन में। तो जर्मनी समेत बाकी ममालिक ने कहा था दिमाग खराब हो गया आपका, उसके पास 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड है यानी रूस के पास, तो वो हमारे एक एक अगर शहर पर भी मारता है तो उसके बाद हमारा क्या दुनिया के तमाम कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएंगे, इतनी लाशें गिरेंगी और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लिहाजा ये गलती ना कीजिएगा, जो चल रहा है उसको वैसा चलने दे और फिर इलेक्शन का वेट करते हैं। ये सारे तो जाहिर सी बात है इस इंतज़ार में बैठे थे कि बाइडन ही रहेगा, पॉलिसी रहेगी, लड़ाई होगी, फलाना होगा। ये तो अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट इस तरह बुरी तरह पिट जाएगी और दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट शिकस्त खा रही है। ये खाली कोई या अमेरिका की बात थोड़ी है। ये जो अब साल हैं, ये जो इरा है, इसमें दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट शिकस्त खा रही है। आप दुनिया के बड़े बड़े ममालिक उठा लें, आप देखें वहाँ पर बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो रही है। बांग्लादेश के अंदर इस्टेब्लिशमेंट शिकस्त खा गई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये असल में टाइम ही वो चल रहा है कि जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर अब तब्दीलियाँ आ रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट जितनी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया के अंदर अब आगे बढ़कर काम खराब करेगी उतना वो तबाह होंगे। वो ज़्यादा देर अब उनके पास टाइम नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। अब सीन क्या हुआ है कि अब वो कह रहे हैं कि हमने ट्रंप को नहीं पूछना। यानी आप ये सोचें कि इस सारे मामले पर जैसे ही वो एंटर होंगे तो जाहिर सी बात है रूस बमबारी कर देगा। ये जो उसने मिसाइल मारा है वो पेरिस की गलियों में जाकर हिट होगा। जाहिर सी बात है फिर इस तरह की सूरत हाल में तो फिर ऐसा ही होगा ना। फिर उसके बाद लंदन और ये सारे क्या बच पाएंगे? नहीं बचेंगे। अब खाली जाहिर सी बात है ये अपनी फौज तो नहीं लाने वाले, ये अपनी फौज के साथ साथ अपना पूरा सामान भी लेकर आएंगे, अपने तैयारे भी लेकर आएंगे, जेट्स भी लेकर आएंगे, रडार सिस्टम भी लेकर आएंगे, मिसाइल सिस्टम भी लेकर आएंगे, तमाम चीज़ें लेकर आएंगे। अब आप ज़रा नेटो का कानून पढ़ ले। आर्टिकल 5 के तहत अगर किसी मुल्क जो नेटो का रुकन है उस पर हमला होगा तो बाकी सारे भी लड़ने के लिए आएंगे। अब सोचे यहाँ पर होगा क्या कि नेटो के रुकन जो फ्रांस और बरतानिया है उन पर रूस हमला करता है, चाहे वो यूक्रेन में करे चाहे वो उनके अपने मुल्कों में करे, तो फिर क्या होगा? फिर सारे ममालिक रूस के साथ जंग में कूद पड़ेंगे। तो फिर जो तबाही होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें होने जा रही हैं। यूरोजोन पूरी तरह तितर बितर होगा, यूरोपीय यूनियन तो कम से कम टूट जाएगा। ये फ्रांस को भी पता है क्योंकि मैक्रन ने ऑलरेडी कहा था कि यूरोजोन और यूरोपीय यूनियन को खतरा है। उन्होंने कहा था मैं बाहर के दुश्मन से नहीं, अंदर से खतरा है, हम अंदर से टूटने वाले।
उसको ये भी पता है कि यूरो करेंसी का भी जनाजा निकलने वाला है अब ज़्यादा देर तक, क्योंकि बहुत सारे ममालिक हैं, जैसे इटली है, जर्मनी है, बहुत सारे ममालिक हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इस जंग से बाहर निकलना है। अब बहुत सारे ममालिक इस वक्त पुतिन के साथ हैं, वो चाह रहे हैं कि लड़ाई ख़त्म हो। वो इंतज़ार कर रहे थे कि हम किसी तरह, यानी किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में आता देखें। अब ट्रंप तो आ रहा है, लेकिन यूरोपीय लीडर्स जो हैं वो ये काम नहीं करने वाले। अब आपको समझ आई कि ज़ेलेंस्की क्यों इतनी बढ़ कर बातें कर रहा है कि ट्रंप कौन होता है हमारे मामलात में बोलने वाला। हम लोग अपना इंडिपेंडेंट यूक्रेन रखते हैं, अगर उसने हमारे मामलात पे दखल अंदाजी की तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हम फलाना नहीं करेंगे। आपको याद है ना कि अभी रिसेंट उसने बयान दिया, तो दुनिया सोची इसकी औकात क्या है। ये तो अपनी 4 साल की टर्म भी पूरी कर चुका है, तो औकात इसकी ये है कि ना तो वहाँ इलेक्शन हो, ये तो इलीगल है प्रेसिडेंट। तो इस सूरत हाल में ट्रंप ने आकर इसको वैसे ही तस्लीम नहीं करना। अब समझ आ गई है बड़ी क्लियर पूरी दुनिया को कि उसके पीछे यूरोपियन लीडर्स खड़े। उन्होंने कहा भी अगर अमेरिका नहीं करते तो हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके साथ हैं। तो इस सूरत हाल में अब पूरा यूरोप रूस से लड़ाई करने के लिए जा रहा है। तो जब ये जाएंगे तो ये तो आलमी जंग है, ये तो फिर तीसरी और आखिरी जंग है, क्योंकि ये जो जंग होगी ये आखिरी होगी। ये फिर पूरी दुनिया की जो आलमी जंग छिड़नी है, इसमें बचना कुछ नहीं है। ये यूरोप सारा तबाह हो जाएगा, ये रूस को भी तबाह करना चाहेंगे, बचेगा कुछ भी नहीं। उसके पास 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और आप ये देखिए ट्रंप पार्टिसिपेट करेगा इनकी जंग में, सवाल ही पता नहीं होता। आपको पता ट्रंप ने रिसेंटली क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं जब आऊंगा तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं नेटो से अपने आप को निकालूं। मेरा काम क्या है नेटो के अंदर? उसने कहा नेटो का काम सिर्फ फसाद मचाना है, तो बेहतर ये है कि मैं इराक से फौजें निकालूं, शाम से निकालूं अपनी फौजें, और सारी फौजें और ये बजट निकाल के मैं अपने मुल्क में लगाऊं, मुझे किसी को एड देने की भी ज़रूरत नहीं है। सो बड़ा क्लियरली ये कह दिया था। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अच्छी तरह समझ लें कि मामलात क्या है। इसराइल अब जो इस सारी सूरत हाल को देख रहा है, उसको अंदाज़ा हो गया कि यूरोप क्या करने वाला है। ये सारे जब ये काम करेंगे तो पुतिन ने तो बड़ा क्लियरली आज कह दिया, उसने कहा ये गलती से भी गलती ना करना, अगर ये गलती हुई तो फिर सारी रेड लाइन क्रॉस कर देंगे हम लोग। वो रेड लाइन क्या है? वो 5000 जो न्यूक्लियर वॉरहेड रखे। आप बताएं, आप लंदन में मार दें एक बस न्यूक्लियर वॉरहेड, आप बताएं क्या सूरत हाल होगी। ये जो मिसाइल मारा है रिसेंटली, आपको पता है कि इनके तोते उड़ गए हैं ये रूस का मिसाइल देखकर। इनका बाप भी इनको नहीं रोक सकता, ये दुनिया का कोई बाप नहीं रोक सकता रूस का मिसाइल। अभी उसने कहा कि हमारे पास इतने सरप्राइज हैं देने के लिए कि हम बताएंगे कि यूरोप की रातों की नींदें उड़ जाएंगी, वो वैसे भी उड़ी हुई हैं। अब यूरोप के पास गैस नहीं है, इनके पास गैस है, इनके पास तमाम चीज़ें नेचुरल ज़खायर हैं। असल तकलीफ है यूक्रेन को इन्होंने छोड़ना नहीं है। यूक्रेन में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खजाने हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के। वहाँ गंदम है, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है, गैस है, वहाँ हर तरह की चीज़ें हैं, सोना है, डायमंड है। आप सोच नहीं सकते वहाँ क्या कुछ है ज़मीन में, वो नहीं छोड़ना चाहते। असल चीज़ ये है, यही तो ज़ेलेंस्की ने अभी रिसेंटली कहा था कि हमारे पास इतना कुछ है, इसको अमेरिका बचाए। तो अमेरिका की सूरत हाल तो ये है कि जब तक बाइडन था तो तब तक तो मामला ठीक था। अब आपको ये समझ आ गई, एक तो हो गई ये बात। रही बात गजा की और लिबनान की, देखिए आज मामला क्या हो रहा है कि जी लिबनान की जंग भी बंद करनी है। इजराइल कह रहा है कि ठीक है जी हम लिबनान जंग बंद करने को तैयार है, गजा नहीं बंद करेंगे। तो गजा जंग नहीं बंद करनी तो करना क्या है? या आप लोग क्या बिरयानी बेचने के लिए आए हुए हैं? जब सूरत हाल ये बड़ी क्लियर है कि हसन नसरुल्लाह ने ये लड़ाई शुरू क्यों की थी। देखिए ये हुआ क्या था, लिबनान कैसे जंग में आया था? गजा में इन्होंने बमबारी शुरू कर दी थी, उधर से लिबनान ने इन पर हमला शुरू कर दिया था। तो उसने कहा था तुम गजा में क्यों कर रहे हो? अब ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के अंदर हम अपने कुछ लीडर पैदा करें और उनको कहें कि आपको हम ये कह रहे हैं कि हम लिबनान से फौजें निकाल लेंगे, तो आप लोग यहाँ पर आ जाएं और यानी अपने घरों में वापस आ जाएं, अपनी जो भी रीबिल्डिंग करनी है, जो पैसा भूसा लेना इस्लामिक वर्ल्ड से यहाँ करें, लेकिन गजा नहीं हमने आपको देना। अब वो ये सोच रहे हैं कि लिबनान में तो हमें कुट पड़ी है, तो वहाँ से फौजें निकाल लेंगे तो हम गजा में ले जाएंगे, फिर यहाँ पर जो हमें रोज़ मार पड़ती है तो हम अपने नॉर्दर्न साइड के ऊपर लोगों को लेकर आएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम गजा में नई सिटी बनाएंगे, उस पर कब्जा करेंगे, हमारे हाथ तो पूरा मुल्क आ गया। आप बताइए कि अगर यही सूरत हाल मानी थी तो हसन नसरुल्लाह को जान देने की क्या ज़रूरत थी? उसे क्यों इतनी बड़ी लड़ाई की थी? ये आज हिजबुल्लाह इतनी जो लड़ाई कर रही है वो जीत रही है, तो आप बताएं उनको क्या जरूरत है? उनके इतने लोग मार दिए, बमबारी करते हैं, रोज़ वहाँ मार खाते हैं, आज भी 6 टैंक्स इनके तबाह में। तो अब एक बात तो तय हो गई है कि अगर यूक्रेन जंग बंद नहीं हो रही तो ये गजा जंग भी नहीं बंद होगी।
ये जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह ये ऑप्शन तो मानने को तैयार नहीं है, किसी भी सूरत नहीं वो ये ऑप्शन मानेंगे कि आप इस सारे के सारे मामले में सूरत हाल ये पैदा कर लें कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो जाए। ये तो वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, एक बात तो तय है कि वो ये बात करेंगे कि हम यहाँ भी जंग नहीं बंद करेंगे। तो दुनिया में एक बात समझ लें, ट्रंप की जान को खतरा है। जब वो पूरी तरह इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट देखेगी कि कंट्रोल से बाहर है तो उसको रास्ते से भी हटाने की कोशिश करेंगे। जब तक हटाएंगे नहीं वो तब तक कह रहे हैं कि ठीक है जी, बाकी यूरोपियन लीडर्स आगे वो जंग में कूद पड़े, अमेरिका आता है आए, नहीं आता तो ना आए। ये अजीबो गरीब तमाशा शुरू हुआ है। तो रूस ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि रेड लाइन हमारी क्रॉस हुई तो आपकी सारी रेड लाइन की ईंट से ईंट बजा देंगे, और वो बजाने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।